अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमे पाकिस्तान में चल रहे हैं। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ केस का मुख्तसर फैसला जारी किया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शहबाज शरीफ के सुरखरू होने की मंतक पर हैरान हूँ। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने मजीद कहा, सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स को फ्रीज करने का ऑर्डर था। इस पूरे ऑर्डर में शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। बरतानवी अदालत ने बरियत का कोई फैसला नहीं दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया। शहबाज शरीफ के ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू होता है सलमान शहबाज के ऊपर, लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया है कल से कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। भाई शहबाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए? शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस, 2 अकाउंट्स के अंदर उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई बरतानिया के ही इन 2 बैंकों से जिनके अंदर इनके अकाउंट थे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनके वो अकाउंट्स जो हैं वो उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के PTI सरकार पर जवाबी वार। शाहिद खाकान अब्बासी ने हसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के झूठ का मयार पूरी दुनिया में मुनफरिद है। ये कहते थे हमने इंग्लैंड में शवाहिद दे दिए हैं। बरतानिया, पाकिस्तान और UAE में हुकूमत के फराहम करदा शवाहिद पर तफ्तीश की गई। गैर मुल्की इदारों के सामने हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई। कहा बरतानवी फैसला जजेस को ब्लैकमेल करके नहीं लिया गया। झूठ का मयार इस हुकूमत का जो है ये दुनिया में मुनफरिद है कि इनको अपने ही पुराने झूठ भूल जाते हैं और नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमें ये शवाहिद दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने और अब हम एक तफ्तीश करेंगे। 3 ममालिक में तफ्तीश हुई, इंग्लिस्तान में, UK में, पाकिस्तान में और UAE में। ये जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके ये फैसले नहीं हुए। जो हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई है इन इदारों के सामने, क्योंकि जब रियासत से बात करती है उसकी बुनियाद सिर्फ हकीकत पर और उन शवाहिद पर जिनका सबूत आपके पास हो उनकी बुनियाद पे होती है। शरीफ खानदान पर अरबों की करप्शन अदालतों में साबित हो चुकी। 25 अरब की ताज़ा करप्शन उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ तहकीकात के हवाले से फयाजुल हसन चौहान का बयान भी सामने आ गया। कहा बाप के दम पर सियासी करियर बनाने वाले हमजा शहबाज को खामोश रहना चाहिए। करप्ट बाप का बेटा शरीफुन नफ्स वजीर आला पर इल्जाम लगा रहा है। कहा हमजा शहबाज का उस्मान बुज़दार पर इल्जाम आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। माफिया पंजाब में कागजों में भी कोई मंसूबा ना बना सका। माफिया के लोग शहबाज शरीफ को लाहौर की तरक्की का ताना दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज से जाहिर है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का जवाबी बयान भी सामने आ गया है। कहा बरतानवी अदालत के फैसले के बाद किराए के तर्जुमानों का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। शहबाज शरीफ को ताना देने वाले बताएं कि 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया। मिठाइयाँ खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ 7 अरब TTS केस के रेफरेंस की समाअत नैब अदालत कर रही है। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का ट्विटर पैगाम। कहा रमजान शुगर मिल्स और अल अरबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन के नाम पर 25 अरब रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स खोलने की तहकीकात FIA कर रही है। फारूक हबीब ने मजीद लिखा, लुडियां ना डालें, रसीदें दिखाएं। वज़ीर आज़म मजबूत लोकल हुकूमत पर यकीन रखते हैं। लोकल इलेक्शन पहले साल ना कराना हुकूमत की गलती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मरकज से सूबों को दिए गए।
मुतालिक अलनान बादशाहत से जमहूरियत की जानिब सफ़र दर्जा बदर्जा तय पाया। पीटीआई की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट कि जो हमारे लिए बहुत हमें जिसका नुकसान पहुंचा वो ये था जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। सूबों के इख्तियार डिवॉल्व कर दिए गए लेकिन मरकज से सूबों के इख्तियार डिवॉल्व नहीं हुए। 18वीं तरमीम ने आके ये किया कि उन्होंने जो ये खामी थी जो नेशनल से सूबों में डेवोल्यूशन होनी थी वो वफाकी हुकूमत से उन्होंने सूबों में डेवोल्यूशन कर दी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो ज्यादती हुई वो ये हुई कि जो सूबों के इख्तियार जो 2006 में डिवॉल्व हुए थे वो सूबों ने नीचे से ऊपर ले लिए। अब हुकूमत जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उसको नीचे से ऊपर देखना होगा, ऊपर से नीचे नहीं देखना होगा। और नीचे से ऊपर देखने की जो सबसे क्लासिक, सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त निज़ाम है वो लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम है। और अब बुलेटिन में कुछ खबरें शामिल करेंगे नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन के चहलम के हवाले से। चले आओ चले आओ चले नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को बचा लिया। उनकी ये अजीम कुर्बानी ता क़यामत याद रखी जाएगी। मुल्क भर में आज शोहदाए करबला के चहलम के मौके पर जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस अज़ा मुनक़्क़िद की जा रही है। जुलूसों में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद शरीक है। पैगम्बर इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के चहलुम के मौके पर मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस का एहतमाम किया गया। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में शोहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। जुलूसों में अज़ादार हुसैन की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस के शुरका ने हाथों में अलम उठा रखे हैं और अज़ादारी की जा रही है। जुलूसों के रास्तों में अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में निकाले जाने वाले जुलूस नमाज मगरिबैन के बाद अपने मुकर्ररा मकामात पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होंगे। चहलुम के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत सिंध और पंजाब में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद है, जबकि कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। कराची में चहलम शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस से कबल मजलिस अज़ा से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने अली रज़ा इमाम बारगाह पर बाजमात नमाज ज़ुहरैन भी अदा की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियाकताबाद में चहलुम का जुलूस इमाम बारगाह बाबे फातिमा से बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टन रोड पर पहुंचा, जहां मजलिस मुनक्किद की गई। मजलिस के इख्तिताम पर इमाम बारगाह शाह नजफ से जुलूस बरामद हुआ, जो जमशेद रोड, गुरु मंदिर और सोल्जर बाजार से होता हुआ निश्तर पार्क पहुंचा, जहां मरकजी मजलिस बर्पा हुई, जिससे अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया। शाम में अज़ादारी की बशीर इब्न जज़रम आमादा है पहुंचाने के लिए। तबर्रुकात वापस आए, सरों पर सर आए, थके नहीं रोएंगे। मरकजी मजलिस के बाद निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जो अज़ा खाना ज़ोहरा और महफिल शाह खुरासान से होता हुआ नुमाइश चौरंगी पहुंचा, जहां अज़ादारों ने अली रज़ा इमाम बारगाह पे नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर की तरफ रवां दवा है। कराची में चहलम के मरकजी जुलूस में जहां अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है, वहीं नज़र नयाज की तकसीम के लिए सबीलें भी लगाई गई हैं। मज़ीद क्या अहवाल है, रिजवान अहद खान से जान लेते हैं। जी रिजवान।
जी बिल्कुल, देखिए कराची में चेहलम का मरकजी जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों पर रवानमा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेन नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ पर अज़ादार हुसैन के लिए बड़ी तादाद में लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया है। उसके साथ साथ जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं जहाँ दीगर मशरूबात जो हैं, शरबत जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। मैं एक सबील पे मौजूद हूँ, हमारा कैमरामैन रेहान आपको दिखाएगा कि यहाँ भी दूध का शरबत जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा दीगर मशरूबात जो है वो यहाँ पर अज़ादार हुसैन के लिए रखी गई है। जो जुलूस में शामिल हो रहा है वो यहाँ आ सकता है, लंगरो न्याज ले आसानी बासानी हासिल कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में अज़ादार हुसैन जो है वो जुलूस में शामिल हैं और जो लंगरो न्याज का एहतमाम किया जा रहा है, कैंप लगाए गए हैं, वहाँ भी ख़वातीन, बच्चे, तमाम उम्र के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कोई शरबत पी रहा है तो कोई लंगर यहाँ से हासिल कर रहा है। जी जुलूस की सूरत हाल से कराची से रिजवान अपडेट कर रहे थे। रिजवान अहद खान, आपका शुक्रिया। लाहौर लिए चले जहां पे चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदा करबला की मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों में अज़ादारों की बड़ी तादाद अरबईन की वॉक में शरीक है। अज़ादार वॉक करके शुहदा करबला की याद को ताज़ा कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं इसी बारे में वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा। आज बिल्कुल चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो अरबईन वाक़ में जो है वो शरीक होने के लिए अज़ादारों की एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकल चुकी है। ये तमाम जो है वो अफराद मुख्तलिफ इलाकों से शामिल होकर शाम के वक्त जो है वो गामे शाह करबला पहुँचेंगे। अज़ादारों की बड़ी तादाद का ये कहना है कि आज का दिन जो है वो शोक का दिन है और आप जो है वो हज़रत इमाम हुसैन की जो है वो अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा है। इसी हवाले से ख़वातीन, बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इन तमाम रास्तों में लंगर व न्याज की जो है वो सबीलें भी लगाई गई हैं और तमाम जो है वो शाम के वक्त जो है वो गामे शाह करबला में पहुँचेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार शौकत, लाहौर से अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस फवारा चौक पहुंच गया है, जहां पर नमाज ज़ोहरैन भी अदा की गई है। इस वक्त उम्मत वहदत के सरबराह अल्लामा अमीन शहीदी इस वक्त इंतजार हैदरी के साथ ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी इंतजार हैदरी। जी बिल्कुल, आशिक हुसैन इमाम बारगाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस चेहलम जो है वो इस वक्त फवारा चौक पहुंच चुका है, जहां पर मंजिल की गई और नमाज ज़ोहरैन बाजमात अदा की गई है। उम्मत वाहिदा के सरबराह अल्लामा अमीन शहीदी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने नमाज ज़ोहरैन पढ़ाई। अल्लामा से ये बताइएगा कि आज चेहलम है तो इस हवाले से क्या पैगाम है? ये दिन ईसार और कुर्बानी का पैगाम देता है। ये दिन एक दूसरे को माफ़ करने का पैगाम देता है, एक दूसरे को सीने से लगाने का पैगाम देता है। इस अजीम दिन में, इस इज्तिमा में भी आपको शिया भी मिलेंगे, सुन्नी भी मिलेंगे और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ इस वक्त ये याद मनाई जा रही है वहाँ पर आपको तमाम मसालिक और फ़िरक़ों के लोग नज़र आएंगे, इसलिए कि हुसैन इब्न अली किसी फ़िरक़े के नहीं बल्कि इंसानियत के इमाम हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो ये कह रहे थे कि इमाम आली मकाम किसी एक कौम, किसी एक फ़िरक़े के नहीं, इसलिए आज मरकज़ी जुलूस चेहलम में हमने देखा कि यहाँ पर अहले सुन्नत की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है। उसके साथ साथ मसीही बिरादरी भी अपने अंदाज में इमाम आली मकाम और उनके रफ़का को गुलहाए अक़ीदत पेश करने आए और उसके साथ साथ दीगर मज़ाहिब के जो अफराद हैं वो भी इमाम आली मकाम का अरबाईन अपने अंदाज में मना रहे हैं। इंतजार हैदरी, आपका शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएं कि चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करबला मोहल्ला में दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे सकलैन नकवी से। जी सकलैन, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला मोहल्ला में कि जहाँ पर रोज़े अरबईन करने के लिए दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं और मुसलसल ज़ायरीन की जो सिलसिला है आमद का वो जारी और सारी है। मेरे इस वक्त बिल्कुल अक़ब में रोज़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास मौजूद है कि जहाँ पर लाखों इंसानों का समंदर जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुसलसल इस रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं, ज़ियारात पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज के रोज़े अरबईन के मौके पर दुनिया भर के ममालिक से जुलूसों की आमद सिलसिला भी जारी है। ये जो जुलूस हैं ये बाब क़िबला मौला हुसैन से दाखिल होते हैं और ये बैनुल हरमैन से होते हुए नवाखानी करते हुए, मातमदारी करते हुए, गिरिया कुना होते हुए ये बाब क़िबला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस और आर्मी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद। इसके साथ साथ जो यहाँ पर हवाई निगरानी है वो भी की जा रही है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए। यहाँ पर ये बताया जाए कि इस दफ़ा कोरोना की वजह से तादाद कुछ कम नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लाखों इंसान मौजूद हैं जो कि ज़ियारत इमाम आली मकाम के यहाँ पर मौजूद हैं। जी
वेलकम बैक। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद केस में मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने फर्द जुर्म की कॉपियां मुल्जिमान को फराहम करते हुए गवाहन के बयानात कलम बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने शरीक 3 मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी हैं, जबकि उस्मान मिर्जा केस का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अक़लियती कोटे की 30,000 सरकारी मुलाजमतें ना देने पर अदालत ने तशवीश का इजहार कर दिया। मुतालिका अथॉरिटीज को जल्द इक़दामात करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्रार हुसैन इस्तूरी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रहीम यार खान मंदिर हमला अस्कुत नोटिस केस की समाअत की। चेयरमैन 1 मैन कमीशन शुएब सडल ने अदालत को बताया कि अक़लियतों के लिए सरकारी नौकरियों में 5% कोटा मख्तस है। अदालत ने चेयरमैन NHA और सेक्रेटरी प्लानिंग को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि भोंग में पानी के नलके के बाइस लोगों में लड़ाई हुई, माशरे में इखलाकी इस्लाहत लाने की जरूरत है। डॉक्टर रमेश कुमार ने अदालत को बताया कि भोंग में कच्चे के इलाके के बाइस आज भी खतरा मौजूद है, जबकि करक मंदिर की दिसंबर से अब तक तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल KP को रोस्ट्रम पर बुलाकर इफ्तिसार किया कि अब तक करक मंदिर पर काम मुकम्मल क्यों नहीं हो सका। एडवोकेट जनरल KP शुमाइल भट्ट ने कहा कि करक मंदिर पर बजाते खुद 3 बार जाकर मुआयना किया। करक मंदिर की तामीर अदालत के हुक्म के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी KP को करक मंदिर की तामीर से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। अबरार हुसैन इस्तूरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। अपडेट शामिल कर आपको बताएं, कराची में FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। PIA के साबिक MD शाहनवाज रहमान और मौजूदा जनरल मैनेजर आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान पर बिजनेस क्लास के लिए 350 iPads की तनसीब कीमत में एयरलाइन को 99 मिलियन का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मजीद बात करेंगे इसी बारे में नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा कार्रवाई से मुताल्लिक। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने कार्रवाई की है, जिसमें PIA के साबिक MD शाहनवाज रहमान समेत 2018 में तैनात उस वक्त के डिप्टी जनरल मैनेजर ब्रांड को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि इस टाइम भी जनरल मैनेजर के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। जराये का ये कहना है कि अफसरान को मुबैना तौर पर बिला जवाज बिजनेस क्लास के लिए 350 iPad की तनसीब की वजह से एयरलाइन को 99 मिलियन के नुकसान के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। FIA तहकीकात के मुताबिक दर्ज FIR में मजमूई तौर पर 7 एयरलाइन अफसरान समेत दीगर नामजद किए गए हैं, जिनमें साबिक और हाजिर सर्विस अफसरान भी शामिल हैं। तहकीकात के मुताबिक बिजनेस क्लास के लिए 5 अरब रुपए की लागत से नई सीटों की तनसीब के लिए जारी कार्रवाई के बावजूद उस वक्त ये माहिदा किया गया, जबकि गिरफ्तार नामजद मुल्जिमान मेसर्स बिलू बॉक्स एवानिक्स नामी बरतानवी कंपनी समेत एक और कंपनी को iPads की फराहमी की तौसीक और मंजूरी देने में शामिल है, जबकि FIA के मुताबिक दीगर नामजद 5 मुल्जिमान को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जावेद असगर चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। नामवर कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना हो गए। अदाकार के इलाज के लिए सिंध हुकूमत के ताउन से एयर एम्बुलेंस मंगवाने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना। अहलिया जरी उमर उनके साथ एयर एम्बुलेंस में सवार हुई। कराची एयरपोर्ट से खुसूसी एयर एम्बुलेंस ने सुबह 11:58 पर टेक ऑफ किया। मनीला से कराची पहुंचने वाली एयर एम्बुलेंस बरास्ता जर्मनी 3 मुख्तलिफ मकामात पर रिफ्यूलिंग के लिए कयाम के बाद अमेरिका पहुंचेगी। कराची के निजी अस्पताल में दाखिल उमर शरीफ को गुज़िश्ता रोज तबीयत बिगड़ने पर CC वार्ड मुंतकिल किया गया था, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने उनका मुआयना किया, जिसके बाद अदाकार की तबीयत में बेहतरी आने के बाद कराची पहुंचने वाली एयर एम्बुलेंस के शेड्यूल में दोबारा तब्दीली के बाद बिलाखिर आज अमेरिका रवाना कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज कराची पहुंचने वाली एयर एम्बुलेंस को गुज़िश्ता रोज ही रवाना होना था, लेकिन उमर शरीफ की तबीयत खराबी के बाइस परवाज 24 घंटे से ज्यादा ताखीर से आज दोपहर 11:58 पर रवाना हुई। उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी के वक्त बेटे जवाद उमर ने कौम से वालिद की सेहतियाबी की अपील की। उमर शरीफ की पहली अहलिया फरादीबा, बेटे जवाद उमर और फवाद उमर
پر 29 ستمبر کی الصبح غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ اداکار عمر شریف عارضہ قلب اور دیگر مختلف بیماریوں میں مبتلا اور گزشتہ کئی ہفتوں تک کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج رہے۔ معروف کامیڈین کے علاج کے لیے وفاقی و صوبائی حکومت نے 4 کروڑ روپے کی خطی رقم جاری کی۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی اداکارہ ریما خان اور ان کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب نے واشنگٹن میں عمر شریف کے قیام اور علاج کے لیے تمام تر انتظامات کر رکھے ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کر آپ کو بتائیں، برطانیہ میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر اور سینئر صحافی واجد شمس الحسن انتقال کر گئے ہیں۔ وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے رائل فری اسپتال میں زیر علاج تھے۔ واجد شمس الحسن 40 سال سے مختلف اخبارات اور میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بھی منسوب رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے واجد شمس الحسن کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تعزیتی پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ مرحوم صحافی، سفارتکار اور تاریخ کا عظیم ورثہ تھے۔ واجد شمس الحسن بھٹو خاندان کی عظیم دوست اور ساتھی تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ سمندری طوفان گلاب کے اثرات کے باعث کراچی میں آج بھی طوفانی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے 2 اکتوبر تک کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین اور دیگر علاقوں میں طوفانی بارشیں متوقع ہیں، جبکہ بلوچستان میں بیلا، آوران، کچھ اور دیگر علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ امریکی فوج میں نئے ہتھیاروں کی تیاری کے لیے تجربات ایک بار پھر شروع کر دیے گئے۔ امریکہ نے آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق میزائل کا ٹیسٹ گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے۔ آسٹریلیا میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر ہی چڑھ دوڑی۔ مصروف شارع پر تیز رفتاری کے باوجود کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔